A 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at an angle 45 degrees with respect to the horizontal axis. The coefficient of static friction between the surfaces is. देखो इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रखा है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें ब्रिक को एज्यूम करना पड़ेगा कि वो रेस्ट पे है, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट जो उस टाइम पर वो वाला फ्रिक्शन जो ब्रिक को रोक के रखा होगा बिफोर इट वॉज लाइक मूविंग डाउन द सरफेस, ठीक है। कैसे मैं समझाता हूँ, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है 45 डिग्रीज का। जब ये बिगन किया स्लाइड करना नीचे, उससे पहले जो फ्रिक्शन इसको रोक के रख रहा था उसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है ना। तो उसको कहते हैं डिनोट म्यू एस से, है ना। तो इस टाइम पे ये म्यू एस निकालने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ब्रिक जो है वो रेस्ट पे है। तो सिंपल हम एफ बी डी बना लेते हैं कि जब हम मानते हैं कि ये एक्सेलरेशन ए है इसकी, उस टाइम के लिए मान लेते हैं कि उस टाइम के लिए एफ बी डी बना लेते हैं इसका। तो एक नीचे लग रहा होगा एम जी कॉस 45 डिग्रीज और एक यहाँ लग रहा होगा एम जी साइन 45 डिग्रीज, एक पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो एम जी साइन 45 डिग्रीज माइनस म्यू इंटू एन इक्वल्स टू एम ए। अब देखो अगर हम ए मान रहे होते तो यहाँ पर म्यू क्या आ जाता, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि हम एक्सेलरेशन को ज़ीरो मान रहे हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए निकाल रहे हैं, फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन ए इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी साइन 45 डिग्रीज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। एंड ये म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एन की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, एम जी साइन 45 डिग्रीज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एम जी कॉस 45 डिग्रीज, सब कट जाएगा। एंड 45 डिग्रीज पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है तो ये भी कट जाएंगे, तो म्यू एस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। सिंपल आंसर। कुछ लोग ये रट ही लेते हैं कि म्यू एस निकालने के लिए टैन थीटा की इक्वल हो जाता है, ठीक है, इसको लिमिटिंग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बट मैं रटता वटता नहीं हूँ, मुझे ये पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो सेम एफ बी डी बना लो एंड एक्सेलरेशन ज़ीरो डाल दो, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो ही होगी क्योंकि रेस्ट पे है बॉडी इस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए। एंड ए इक्वल्स टू ज़ीरो डाल के हमारी कंडीशन आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। सिंपल।